अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन रज़ा मीर। गुज़श्ता दिनों जो अरब ममालिक की मीटिंग कतर में मुनक्किद हुई थी, उसका नतीजा आना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। एक दिफ़ाई मुआहदा हुआ है, स्ट्रेटेजिक दिफ़ाई मुआहदा हुआ है। दोनों ममालिक में आपस में मुआहदा तय पाया है, रात को साइन हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो है वो दोनों दस्तखत हुए हैं। ये दिफाई मुआहदा कहता क्या है? दोनों में से किसी भी ममालिक के ऊपर अगर हमला हुआ, सऊदी अरब या पाकिस्तान के ऊपर इसराइल या इंडिया का हमला हुआ, तो दोनों मुल्क एक दूसरे के बैक पे खड़े होंगे। इनकी जो दिफाई ताकत है वो एक दूसरे का साथ देगी। सऊदी अरब या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी अगर कोई हमला होता है तो ये दोनों ममालिक के ऊपर हमला समझा जाएगा। इस दिफाई मुआहदे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का काफी हद तक पार्ट है और बैकिंग है, जिसकी वजह से मुआहदा तय तय हुआ है। आई थिंक ये इस खित्ते के लिए बहुत खुशआइन बात है। एक दो दिनों में और डेवलपमेंट होने जा रही है। दो तीन और मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के साथ मजीद दिफाई स्ट्रेटेजी और दिफाई मुआहदा करेंगे। पाकिस्तान की दिफाई ताकत को इस वक्त पूरी दुनिया मानती है, जिस वजह से सऊदीज जो है उन्होंने भी देख लिया है कि पाकिस्तान जो है किस तरह हिफाजत कर सकता है अपने मुल्क की भी। पाकिस्तान के लिए एक स्वार्थी लेवल की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो उसको एक मकाम मिला है सऊदी अरब के हवाले से भी, और आप पहले भी अगर देखा जाए तो अमेरिका के हवाले से भी। और इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, इंडिया को जो है शिकस्त दी गई। पाकिस्तान इस खित्ते में एक उभरती हुई ताकत बनकर सामने आया है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अब बहुत अहम रोल अदा करना है।